नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सहरसा से आ रही एक खबर के साथ, जहां चिरैया ओपी अंतर्गत चानन गांव में पूर्व से चले आ रहे जमीनी विवाद में सोए अवस्था में 70 वर्षीय बालेश्वर दास और उनकी 65 वर्षीय पत्नी मेधिया देवी को अपराधियों ने गोली मार दी है। इस पूरी घटना में बालेश्वर दास की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल महिला के मुताबिक आनंदी, प्रदीप, सुबोध सहित कई और लोगों को घर में घुसकर गोली मारी गई। पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। वहीं दुमका में बालू उठाव में हिस्सेदारी को लेकर दो गुटों के बीच फायरिंग हुई। विजयपुर बालूघाट से अवैध बालू उठाव अशोक हेम्ब्रम और उसके साथी अशोक मंडल ने विजयपुर के पास 6 राउंड गोली चलाई। गनीमत ये रही कि किसी को गोली नहीं लगी। इन लोगों ने घटनास्थल के होटल कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की। इस मामले पर पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने एसपी से मिलकर उचित कार्रवाई की मांग की है। गाड़ी सोनालाल हेम्ब्रम का नाम से है। दुमका को तहस नहस होते हुए नहीं देख सकती और दुमका में अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है उसको रखने के लिए, कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय जनता के हित में खड़ी है। रिंग रोड के बगल में होटल है उत्तम मंडल का, उसमें गोली चलने की सूचना मिली। सूचना पर हम लोग गए तो वहाँ उत्तम मंडल हम लोगों को दिखाया कि गोली चली है। आपसी रंजिश के कारण इसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और कांड दर्ज किया गया है दोनों तरफ से और अनुसंधान चल रहा है। वहीं देखिए, बालू खनन और उसके परिवहन पर सरकार फिलहाल रोक लगा रखी है। बावजूद औरंगाबाद में बालू का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। हालांकि इस पर रोक लगाने की मांग हर बार उठती रही है, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी की वजह से इस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। बालू माफिया कानून को ताक पर रखकर इस धंधे में मशगूल हैं। वहीं एसपी बताते हैं कि सरकार के निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बालू के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसपी तो चले गए, सस्पेंड हो गए, डीपीओ सस्पेंड हो गए, लेकिन एसपी के पैसा बना पहुंचाने वाला अनिल ऐसे दलाल पर अभी कार्रवाई नहीं हुई। सीओ चले गए, लेकिन बालू चुराने वाले तो रह गए। सरकार द्वारा दिए गए डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं और जो भी लीगल ऑप्शन है हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लगातार आपने देखा होगा कार्रवाई हो रही है और इसमें हम लोग माइनिंग अफसर और डीटीओ की मदद से जो भी लीगल कार्रवाई अपेक्षित है हम लोग कर रहे हैं। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में जहरीली शराब से एक साथ 5 लोगों की हुई मौत के बाद वैशाली पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस की टीम ने लालगंज के सलेमपुर दियारा इलाके में देसी शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान कई अवैध शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया और शराब बनाने वाले उपकरणों में आग लगा दी गई। वैशाली पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से देसी शराब तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। और इसी बीच झारखंड से एक बड़ी खबर, झारखंड के शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। शिक्षा मंत्री को दस्त और सिर दर्द की शिकायत थी। तो झारखंड से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड के शिक्षा मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। मंत्री जगन्नाथ महतो मेदांता अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री को दस्त और सिर दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। राज्यपाल रमेश बैस ने इस पूरी खबर पर चिंता जाहिर की है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। बक्सर के खेत में कई घंटे से खड़ा महाबली चुनुक आखिरकार हवा से बातें करने लगा, तो उसकी उड़ान देखकर ग्रामीण जोश के मारे उछलने लगे। ग्रामीणों का हुजूम
वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। तभी दोनों लंबे डैनों को गोल गोल घुमाता धरती के ऊपर उठने लगा महाबली चिनूक। अभी चिनूक महज कुछ फीट ही ऊपर उड़ा था कि अपने पंखों से वो चमत्कार देखकर भीड़ जोश के मारे और जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी इंजन की घड़घड़ाहट बढ़ने लगी और धीरे धीरे धरती से ऊपर उठ रहा महाबली चिनूक अचानक सिर के ऊपर पहुंचा और फिर पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया। फिर तो खुशी के मारे ग्रामीण उछलने लगे। होता, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लिया। अपने घर के अगल बगल ये जब घटना हुआ तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह देख लिया और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को कहीं जाना न पड़े। बुधवार को चिनूक हेलीकॉप्टर ने इलाहाबाद से बिहटा की उड़ान भरी थी। बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी हुई तो उसे मानिकपुर गांव के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। फिर तो रफ्तार के धुरंधर की एक झलक पाने के लिए बक्सर के गांव-गांव से ग्रामीणों का जमावड़ा लगने लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई और रात से लेकर सुबह, लेकिन चिनूक को घेर कर खड़ी भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही थी। तब तक वायुसेना के तकनीकी विशेषज्ञ गड़बड़ी ठीक करने के लिए दिन रात डटे रहे। आखिरकार कई घंटे की मेहनत रंग लाई और आसमान का महाबली एक बार फिर आसमान की ओर उड़ चला। पहुंची है, सेना भी बहुत खुश है हम लोग से मिलकर और सेना से भी पूछा जाएगा तो सेना लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैं बहुत खातिर भी यहाँ हुआ और सेना लोग से भी बातचीत हुआ। बक्सर के ग्रामीणों को कई घंटों तक देशभक्ति से ओतप्रोत करने के बाद महाबली हेलीकॉप्टर चिनूक आखिरकार हवा से बातें करने लगा। लेकिन बक्सर के ग्रामीणों के ज़हन में चिनूक की यादें हमेशा के लिए बस गई हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18, बक्सर। पूर्वी चंपारण में बड़ैया के भड़गावा पंचायत के मुखिया आवास पर अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग की। शुक्रवार की रात को बदमाशों ने मुखिया लालसा देवी के घर को निशाना बनाया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल 11:30 के बाद में 11:30 पौने 12 के आसपास में मेरे दीवार पर फायर हुआ। आज जिस रूम में हम सोते हैं उसी दीवार पर फायर हुआ, उसी साइड में। अब एकाएक हम वाक होकर हम पलंग से तड़प कर गिरे। आज चिल्लाने लगा कि दीवार फाड़ के हमको कुछ हो गया। सभी लोग दहशत में आ गए, सभी लोग चिल्लाने लगे। उसके बाद में 2 दरवाज़ा निकलना पड़ता है खोलकर और उसके बाद में 2 फायर, फिर हवाई फायर वो सब किया। हवाई फायर करके 2 मोटरसाइकिल था, उसी मोटरसाइकिल पर चल दिया हमारा पूरा परिवार। घर के औरत सभी लोग चिल्लाने लगी, सभी लोग आए। उसके बाद से यहाँ से सब भाग गए, सब गोली चलाकर। मतलब अधिक संख्या उनकी कितनी थी? अधिक थी? 4 की संख्या थी। मतलब 4 संख्या थी। बाइक की संख्या कितनी थी? 2 बाइक की संख्या थी। कौन सी बाइक थी, कुछ पहचान पाए आप? आगे वाला व्हाइट कलर के बाइक था और पीछे स्प्लेंडर प्लस करके। वहीं नवादा में पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। अकबरपुर पुलिस ने नंदलाल बेघा गांव में कुल 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया। इस दौरान पुलिस ने 4 लीटर किशमिश के घोल को नष्ट किया है, जबकि मौके से 40 लीटर शराब को भी जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस के आने की भनक मिलते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बनाने का उपकरण भी जब्त किया है। वहीं इस कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ये तो दिखा देंगे। वहीं देखिए, बांका के भंडारी चक के पास से करीब 25 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक के उपचालक को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा नंबर के ट्रक से उत्तराखंड से शराब की खेप लाई जा रही थी। ट्रक में तहखाना बनाकर विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी। से हमने वो लीगल भरवाई थी। ये वाली का तो मेरे को पता नहीं, ये वाली कहाँ से आई है जो नीचे दब रही थी। अच्छा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि ऊपर जो भरा हुआ था शराब वो कहाँ पे डिलीवरी दी है? वो उत्तराखंड से लेके आए थे हम। और ये जो 4 लाइन रोड है ना, 4 लाइन की कहीं पार्किंग थी कोई से, इधर मेरे को नहीं पता, मैं पहली बार आया हूँ।
उस पार्किंग में दूसरी गाड़ी पीछे से बैक लग के जब उसमें खाली हुई है गाड़ी। अच्छा। हाँ। और ये शराब कहाँ जा रही थी? ये मेरे को नहीं पता, हम सीधा हरियाणा जा रहे थे जी। उसने मेरे से गई थी कि हरियाणा जाएंगे हम। जो गिरफ्तारी है एक सहचालक की, उसके द्वारा मंजीत शरावत, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से शराब लेके आ रहा है और ये कहीं पर जो शराब जिसका पेपर वैलिड पेपर था वो खाली कर दिया और नीचे जो सेक्रेट बॉक्स में था वो शराब बिहार में अंडर रोल आ रहा था। मैंने कहाँ पे खाली किया? ये कहाँ खाली किया उस जगह का नाम नहीं बता रहा, लेकिन बता रहा है कि वो पीछे ही 4 लेन पर रोड पर ही खाली किया किसी दूसरे गाड़ी में। तो अब तो ये जांच का विषय आगे अनुसंधान में पता चलेगा। दरभंगा के बिरौल अनुमंडल में कमला नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लाखों की लागत से बना पुल अब क्षतिग्रस्त हो गया है और डूब गया है, जिसके चलते करीब 40,000 की आबादी प्रभावित हुई है। पुल बन जाता है तो हमारे लिए सुविधा होगा कि हमारा कोचिंग का डिस्टेंस कम हो जाएगा, 4 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है, पुल बना हुआ नहीं है तो लगभग 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। तो साइकिल से तो हम लोग 30 किलोमीटर आ जा सकते नहीं हैं। तो हम लोग इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ पे रूम ले लिए हैं, बगल में कोचिंग के बगल में रूम लेके रहते हैं। लेकिन देख सकते हैं अब अभी भी पानी आया हुआ है। पहले भी कोरोना कारण हमारा पढ़ाई का काफ़ी व्यस्त रहा, बिजी रहा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में खुला है, पानी के कारण फिर से हमारा मतलब पढ़ाई बर्बाद हो रहा है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द पुल बन जाए। और बार बार बाढ़ आने की वजह से चूंकि वो पुल नदी के ऊपर बना हुआ है तो पानी का जब रफ्तार बढ़ता है तो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे ग्रामीण का जो आवागमन है वो टूट जाता है और मुख्यालय से वो उसे फिर घूम करके पोखराम होकर के आना पड़ता है अनुमंडल, जो लगभग 17 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ रहा है। पिछले साल भी ग्रामीण चंदा करके उस पुल को बनाया, बांस का ही चचरी पुल बनाया, जिससे आवागमन लगातार होता रहा छात्रों का। लेकिन जब पुल बाधित बाढ़ के कारण जब वो क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आवागमन रुक जाता है। इस बार भी वही स्थिति देखने को मिला, बाढ़ के कारण फिर से क्षतिग्रस्त। सहरसा के महिषी प्रखंड के महापुर गांव के पास तटबंध पर दबाव बढ़ गया है, जिससे स्पर पर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इसे बचाने के लिए जल संसाधन विभाग की टीम जोर शोर से लग गई है। इंजीनियरों की माने तो हालात पर काबू कर लिया जाएगा जल्द ही। स्वयं सिल्ट एक तरफ से उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और प्रेडिक्ट करना या स्टडी करना भी संभव नहीं हो पाता। इमीडिएट इफेक्ट उसका उसी समय दिखता है। क्या लगता है इस पर बच पाएगा? जी हाँ, मुझे तो पूरी उम्मीद है। सरकार की ओर से सड़कों की मरम्मतीकरण के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं, लेकिन मधुबनी जिले में कलुआही हरलाखी होते हुए नेपाल के जनकपुर को जोड़ने वाली करीब 30 किलोमीटर लंबी सड़क का हाल बेहाल है। बताया जा रहा है कि पिछले 5 साल से ये सड़क मरम्मतीकरण की राह देख रही है। करीब 90% हिस्सा गहरे गड्ढे में तब्दील हो चुका है, जिसमें साल के 6 से 7 महीने 2 से 3 फीट पानी भरा रहता है। ऐसे में यहां से गुजरने वाले राहगीरों में हमेशा हादसे का डर बना रहता है। मधुबनी के कलुआही में सड़क की दुर्दशा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। और यहाँ के लोगों का कहना है कि ये स्थिति पिछले 5 साल से है और कई बार यहाँ से जो आला अधिकारी हैं संबंधित विभाग के, उनको शिकायत की गई है, लेकिन यहाँ कोई अभी तक कोई सुध नहीं लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये रोड पहले स्टेट हाईवे था, लेकिन हाल ही में इसे अब ये NH को सौंपा गया है और कहा जा रहा है कि ये रोड का चौड़ीकरण होगा, लेकिन ये आश्वासन भी पिछले 1 साल से मिल रहा है, लेकिन अभी तक आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ जो ये लोग कैसे इसमें आवाजाही कर रहे हैं। जी हाँ, ये लगभग 5-6 साल से यही हाल है। बस साल में 3 से 4 महीना सूखा रहता है, बरसात हुआ पानी का कोई निकासी है नहीं। हम लोग कई बार उसका शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला है नहीं। लगभग 5 साल से रोड की यही हालत है। थोड़ा भी वर्षा यदि होती है तो यहाँ लोगों को आना जाना दुर्लभ हो जाता है। और मेन यह कलुआही उमगांव बासोपट्टी की मेन सड़क है। यहाँ से जो जनकपुर जाने के लिए भी यही रोड है और ऐसे में इस रोड की जो हालत है आप सब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही बढ़ती जा रही है। यहाँ अक्सर हमेशा यहाँ हादसे का डर बना रहता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। गया जिले के मंझगावा और बेंगादोहर गांव को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और वहां पर चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दरअसल यहां पर नाला पिछले कई महीने से टूटा हुआ है, जिसके चलते नाला का पानी और बारिश का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगता है। स्थानीय लोग कई सालों से एक पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है।
डेली आती जाती हैं? हाँ। इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है तो कैसे जाती है? नहीं जाते हैं। डर नहीं लगता है पानी में? लगता है तो नहीं जाते हैं, पानी ज़्यादा आ जाता है तो कैसे समस्या का समाधान होगा? पुल बनवाना पड़ेगा। नाला बन जाए, क्योंकि हम लोग का बच्चा के पढ़ने जाने आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। बरसात हो जाता है तो 1-2 महीना इन लोग पढ़े नहीं जाते हैं, क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट हमने कर रहे हैं कि नेता से, यहाँ के बीडीओ से, यहाँ से सीओ से और सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं। प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं कि नाला हम लोग का बन जाए, कि पुलिया बन जाएगा, हम लोग का बाल बच्चा के पढ़ने जाने में आने जाने में सुविधा हो। गांव की आशा कार्यकर्ता से लेकर शहरों के डॉक्टरों तक अगर ये स्वास्थ्य कर्मी न होते तो शायद हमारा स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से चरमरा जाता। लेकिन इनके अलावा भी ऐसे कई लोग हैं जो महामारी के इस दौर में मदद के लिए आगे आए, जैसे महाराष्ट्र के नासिक जिले के नितिन गायकर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक और जिन्होंने सब्जियों के खुदरा व्यापारी नितिन गायकर कुछ समय के लिए अपने व्यापार से हट गए हैं और एक समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करने लगे हैं। कुछ किलोमीटर में फैले दूर दराज के इलाकों में नितिन घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं। नितिन ने इस सेवा की शुरुआत महामारी के दौरान की, जो आज भी जारी है। जो 260 लोगों को खाना रोज का, जो गरीब है, जो कोविड पेशेंट है, उनके सेहत के लिए जो अच्छा खाना है वो सवेरे और शाम में 2 टाइम में खाना देने का काम किया। अस्पताल में बिस्तर का इंतजाम कराने से लेकर रेमडेसिविर जैसी जरूरी दवाएं खरीदने, मांग बढ़ने पर ऑक्सीजन मुहैया कराने और ऐसे 17 लोगों का अंतिम संस्कार करने तक जिनके परिवार ने डर की वजह से उनका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, नितिन ने लगभग हर संभव मदद की और इन सब का खर्च नितिन ने खुद उठाया। मेरे मदर को जब कोरोना हुआ था तब नासिक सिटी में किधर भी बेड अवेलेबल नहीं था, तब नितिन गायकर जी ने बेड अवेलेबल किया, ऑक्सीजन अवेलेबल कर दिया, रेमडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल कर दिया। उसकी वजह से ही मेरी मदर की आज जान बची है, जिंदा है वो। नितिन के पिता का देहांत 15 साल पहले हो गया था और महामारी के दौरान नितिन ने मौत को बेहद करीब से देखा। जिसके ऊपर भी संकट आता है, जिसके ऊपर मैं आके मेरे को अंदर से ही आवाज आता है कि नहीं अभी चल पड़, तेरी ज़रूरत है लोगों को, तो मैं चल पड़ता हूँ वो संकट काल में। और ये टाइम पे कोई बाहर नहीं आता, जब बाहर नहीं कोई आता तो हमारी ज़रूरत है, हम हमारी ज़रूरत समझ के, लोगों की ज़रूरत समझते वो हमने काम किया। ये हमें संजीवनी कैंपेन में हेल्प कर रहे हैं, वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। तो क्या होता है ना, गांव के लोगों को उनके साथ जितनी अटैचमेंट है वो हमें हेल्प करती है हमारा कैंपेन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे में कोई शक नहीं है कि लोगों की हर कदम मदद करने वाले नितिन गायकर हमारे संजीवनी चैंपियन हैं। पिछले साल न्यूज़ 18 और बायजूस की एक पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज़ 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश इन्हें देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई आर्ट्स तो कोई स्पोर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर से पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को तो रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या फिर बायजूस ऐप डाउनलोड करके जाइए यंग जीनियस के ऐप पर, क्योंकि न्यूज़ 18 फिर से शुरू कर रहा है यंग जीनियस अ न्यूज़ 18 इनिशिएटिव। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।